हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी स्वस्थ मस्त हूँ। और हनु अभी सोया हुआ है। खाना मेरा बन चुका है तो 1:30 बजने वाला है। आज जल्दी काम हो गया है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। हनु उठ गया था 8 बजे, तो हनु को मैंने उसके पापा के साथ बाहर भेज दिया था, तो नाश्ता वगैरह बना के जल्दी जल्दी से काम निपटा लिया था। तो आज काम जल्दी निपट गया और आज मैं नहा भी गई हूँ जल्दी से, वरना टाइम बहुत कम होता है क्योंकि लेट उठते तो वैसे ही होता है। और सब डिपेंड करता है मेरे हनु पे। तो अभी हनु सो रखा है क्योंकि वह सुबह जल्दी उठ गया था, तो 12 बजे का सो रखा है, 1:30 बजने वाला है। तो मुझे लगता है इवनिंग में फिर मैं नहीं सुलाऊंगी उसको, क्योंकि फिर उसको बाहर ले जाऊंगी, फिर रात को जल्दी सो जाएगा तो सुबह जल्दी उठेगा। तो बच्चा है, उसका पैटर्न सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। वैसे मोस्टली उसका वही है कि वो 10:30 से 11 बजे के बीच सोता है, सुबह 9 से 9:30 बजे के आसपास उठ जाता है। तो अभी उसने आज चेंज किया है, पता नहीं, देखते हैं। वैसे मेरा हनु ज़्यादा नहीं चेंज करता है, उसका नॉर्मली ऐसा ही रहता है। तो मेरा खाना वाना, मेरे लिए तो पराठा और सब्ज़ी बची हुई है, तो हनु के लिए मैंने बना दिया गाजर आलू और गोभी का पुलाव। तो उसको अच्छा लगता है। अभी वो खाने लग गया। राइस वगैरह जो भी उसको देती हूँ सॉरी, दाल राइस जो भी, जैसे रोटी भी दूँगी तो रोटी थोड़ा सा खाता है, तो उसके साथ मैं सपोर्टिव दूसरी चीज़ें भी बना के रख दी। सिर्फ दोपहर को 2 चीज़ें नहीं बनाती क्योंकि दोपहर में वो दाल राइस खा लेता है, फिर फ्रूट्स वगैरह भी दोपहर में दे सकती हूँ। रात को भी उसको मैं जैसे जो भी, जैसे सब्जी वगैरह उसके लिए अलग से बनाती हूँ, चपाती उसमें भिगा के देती हूँ। जितना खाता है खाता है, उसके साथ सपोर्टिव जो उसका चीज़ है, जैसे रवे का हलवा या दलिया भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको, तो उसको भी साथ के साथ वो खाएगा, इंजॉय करेगा। तो फिर अभी क्या है ना, बड़ा हो रहा है, तो उसको नई नई चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो उन्हीं चीज़ों पर अटक जाएगा। तो उसके साथ पेट भी भरा होना चाहिए, ये भी देखना पड़ता है बच्चे का, कि नई चीज़ को खिलाने के चक्कर में कभी कभी बच्चा क्या होता है कि खाता नहीं है, फिर रात भर परेशान करेगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखती हूँ, इसीलिए मेरा बच्चा रात को अच्छे से सोया रहता है, क्योंकि मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। और जो चीज़ें मैं उस पर ध्यान देती हूँ, जो उसके साथ करती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। तो फाइनली मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। वो अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि शॉर्ट से आए हैं और 3 साल हो गया है। तो 3 साल में 1000 सब्सक्राइबर होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती है, बट ठीक है, अगर हो गई है तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने भी मुझे इस लायक समझा, उनके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया। और खुशी तब होती है ना जब चैनल मोनेटाइज हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए। लेकिन मेरे अंदर सब्र बहुत है, 3 साल हो गए, तो आगे भी अगर टाइम खींचता है तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। जब जो चीज़ मिलनी होती है वो तभी मिलती है आप लोगों को, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और मेरे को लग रहा है जितना सब्र मैं कर रही हूँ इतना मीठा होगा कि सारी दुनिया को अच्छा लगेगा जिस दिन मैं मोनेटाइज हो जाऊँगी। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो लगी है, और इसमें साथ के साथ क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है आप लोगों को लाइफ का, और आपकी जो जर्नी होती है वो शेयर होती है, तो आपको देखने को भी मिलती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पीछे की चीज़ें, जब मैं अब से अभी बच्चे के साथ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले जब मैं गाँव के वीडियोज़ इधर आके देखती थी अपने, तो बहुत अच्छा लगता था। वो सब देख के ऐसा लगता था मैं गाँव में पहुँच गई, और फिर लगता है कि मैंने वो मोमेंट क्यों जो इतने सारे मोमेंट्स होते थे वो क्यों कैप्चर नहीं किए होंगे, काश वो भी किया होता तो अभी मुझे देखने को मिलता। तो ऐसे ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे जस्ट इसलिए की थी कि मतलब मेरी भी कुछ मेमोरीज़ बनी रही, क्योंकि फ़ोन वगैरह चेंज होते रहते। तो जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा दूसरा फ़ोन है, तो वो सारी चीज़ें हट जाती है ना, वीडियोज़ वगैरह तो यूट्यूब पे है, वो सारी चीज़ें तो देखने को मिल जाती है। कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको भी दिखाऊंगी, देख मैंने तुझे कैसे कैप्चर किया था, कितना छोटा था, कैसे करता था, ये सारी मेमोरीज़। और जो लोग में बच्चे हैं जिनके पास अच्छा फ़ोन है, प्लीज़ आप भी ब्लॉगिंग करो, अपनी वीडियोज़ बनाओ किधर भी, सोशल मीडिया पे, क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ें याद रह जाती है। और अगर मैं 2 साल 1 साल पुरानी चीज़ें अपनी मिस करके देख रही हूँ, खुश हो रही हूँ, तो सबको खुशी होती है। एक आप लोग ट्राई करो कि मतलब, नहीं मतलब ये दूसरे को ही देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन खुद से भी ट्राई करो, और ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, और कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ना, ये पता नहीं चलता है। तो मैंने अपने इसलिए किया था कि
ब्लॉगिंग की मेरी मेमोरीज़ रहेंगी। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई है और अब मेरे को ना ज़रूरत बन गई है ये। तो इसीलिए अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए और उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क भी कर रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही बनाती थी, रैंडमली बनाती थी, डालती थी, तो अपनी मेमोरीज़ के तौर पे। लेकिन अभी मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे कहीं ना कहीं से तो अर्निंग आनी चाहिए, मतलब ज़रूरत है। और अभी है मेरा बेबी छोटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैपनिंग हुई है लाइफ में कि उसमें लगता है कि नहीं, तुमने अपने लाइफ के 10 साल बर्बाद कर दिए। अच्छे से हर चीज़ करते, पहले सीरियस रहते, तो इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है ना कि आप अभी से अपने लिए कदम उठाना शुरू कर दो किसी भी चीज़ के लिए। क्या होता है ना, लोग तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हें अपने झांसे में लेते हो और तुम आ भी जाते हो, लेकिन ये चीज़ें बाद में काम नहीं आती है। आप पढ़े लिखे होकर के भी कभी कभी ऐसी चीज़ें कर जाते हो लाइफ में, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जो आगे चल के तुमको बहुत नुकसान देते हैं और तुम उनका बदलाव नहीं कर सकते। अगर उन चीज़ों को तुम बदल नहीं सकते हो, लेकिन आने वाली जो लाइफ है उसको बदलने का पूरा तुम्हारे पास, उन चीज़ों से सीख ले करके उसके जो आगे का टाइम है ना, वो बदलने का तुम्हारे पास पूरा जो एक्सपीरियंस और जो तुम्हारे साथ होता है ना, तो आगे की लाइफ आप बदल सकते हो, ये तुम्हारे हाथ पे है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं प्रयास कर रहे हो, नहीं बदलना चाहते, तो फिर तुम ढीठ हो, तुम्हें ऐसे ही रहना है और तुम्हें ऐसी लाइफ जीने की आदत पड़ गई है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं लाइफ में चेंजेस लाना पसंद करती हूँ जिसमें मेरी खुशी हो, मुझे अच्छा लगे, मुझे सुकून मिले। दूसरों के साथ मैं बुरा नहीं करती हूँ, ना किसी का सुकून छीनती हूँ, पूरा 100% देती हूँ। उसके बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुमको खुश देख के भी खुश नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं दूसरे की लाइफ में ज़्यादा नहीं घुसती हूँ और ना ही इंटरफेयर करती हूँ, अपना हिसाब से अपने सुकून को ढूंढती हूँ और उसमें रहती हूँ। और अभी मेरे पास इतनी अच्छी जिम्मेदारी, इतना अच्छा तोहफ़ा गॉड ने दिया है, तो बस मैं अपनी उन सेवाओं में लगी रहती हूँ। सोच रही हूँ साथ के साथ कुछ अर्निंग भी हो जाए, तो जैसा मैं करना चाहती हूँ, जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए, मैं वो कर पाऊँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, लेकिन तब करूँगी जब वो चीज़ें मैं कर पाऊँ अपने दम पे, तभी जाके शेयर करूँगी। लेकिन एक शेयर कर दी और कर ही नहीं पा रही हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है लाइफ में, है ना। क्योंकि मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो मैं करती हूँ और कर पाती हूँ। तो मैं तो उनमें से हूँ, जियो और जीने दो। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती हूँ, बस अपनी जो डेली मेरी दिनचर्या है वही चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे थोड़ा सा कपड़े धोने के हैं, जो मैं नहाई थी, तो मेरा भानु इधर सो रखा है, उसे दिखा नहीं सकती क्योंकि उसने निकर नहीं पहनी है, पाँव हिला रहा है, शायद उठने वाला है, तो साइड से दिखाती हूँ। ये रहा मेरा चांद, मेरे जिगर का टुकड़ा। ऐसे सोया है ना ये घोड़े बेच के, क्या करूँ। बच्चे को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, जब उसको सोना होता है उसे सोने देती हूँ। और सारी चीज़ें अभी जैसे उसके दांत का प्रोसेस चल रहा है ना, तो टचवुड उसने बिल्कुल उतना परेशान नहीं किया जैसे बच्चे करते हैं। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके भी रीज़न है। आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हो आप समझ सकते हो कि मैं कितना अपने बच्चे का केयर करती हूँ, कैसे उसकी छोटी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बच्चे के दांत आते हैं ना, तो पेचिश बुखार ज़रूरी होता ही है। मेरी मम्मी लोग भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, पेचिश आना ज़रूरी नहीं है। वो क्यों होता है, क्योंकि बच्चे के ना हाथ गंदे रहते हैं, बार बार मुंह में डालता रहता है चीज़ें साफ़, उन चीज़ों का अगर हाइजीन मेंटेन ना रखो ना, तो उन चीज़ों से बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं घर को साफ़ सुथरा रखूँ, बच्चे को साफ़ सुथरा रखूँ। जितना अब यहाँ पर है, अगर मैं अपने बच्चे को ही नहीं देख पा रही हूँ तो फिर क्या ही फ़ायदा है। क्योंकि काम तो बाकी चीज़ें होती रहती है, भाग दौड़, खाना पीना, ये सब। लेकिन मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि घर को साफ़ सुथरा रखूँ। जहाँ पे मेरा बच्चा खेल रहा है, जो उसके खिलौने हैं, इधर भी जैसे ये पड़े हुए हैं, तो इनको भी बीच बीच में धोती रहती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, खाना लगा होता है तो कॉकरोच घुस जाते हैं, बच्चा कोई भी खिलौना मुँह में डाल देता है। तो जब जब मुझे टाइम होता है और जितना मेरे हनु के साथ मैं एडजस्ट कर पाती हूँ, वो सब मैं करती हूँ। तो आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए साफ़ सफाई का भी, जिससे कि बच्चा बीमार ना पड़े और उसके सेहत पे कोई असर ना पड़े। तो दोस्तों ऐसा करती हूँ ना, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू।